ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अहोति धन्या ब्रजगोरमण्यः। अहोति धन्या ब्रजगोरमण्यः। अहोति धन्या ब्रजगोरमण्यः। अहोति धन्या ब्रजगोरमण्यः। स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा। स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा। जासां विभो वत्सतरात्मजात्मना। जासां विभो वत्सतरात्मजात्मना। यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वरः। यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वरः। शब्दार्थ बोलिए। अहो ओह अति धन्यः परम भाग्यशाली ब्रज वृंदावन की गौएं रमण्य तथा गोपियां स्तन्य स्तन का दूध अमृतम अमृत के तुल्य पीतम पिया गया अतीव पूर्णतया ते आपके द्वारा मुदा संतोष के साथ यासाम जिनका जिसका विभो हे सर्वशक्तिमान वत्सतर आत्मज आत्मना बछड़ों तथा ग्वालिनों के पुत्र के रूप में यत जिसके तृप्तये संतोष के लिए अद्य अपि आज तक नहीं च तथा अलम पर्याप्त अध्वरा वैदिक यज्ञ। अनुवाद। हे सर्वशक्तिमान वृंदावन की गौएं तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक तथा संतोष पूर्वक उनके स्तनों का पान किया है। आपको उतना संतोष अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी नहीं हुआ होगा। अनुवाद आप दोहरा सकते हैं एक बार। हे सर्वशक्तिमान वृंदावन की गौएं तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक तथा संतोष पूर्वक उनके स्तनों का पान किया है। आपको उतना संतोष अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी नहीं हुआ होगा। श्रील प्रभुपाद की। अहो कितने आश्चर्य की बात है। अति धन्य परम भाग्यवान ब्रजगो रमण्य ब्रज की गायें और ब्रज की रमणियां हैं। स्तन्यामृतम जिनके स्तन के दूध को पीतम
आपने पिया, आपके द्वारा पिया गया। अतीव, अतिशय, ते, आपके द्वारा, मुदा, परम आनंद के साथ, जासाम, जिनके, विभो, हे विभो, जितनी गायें थी और जितनी माताएं, गोपियां, उतने रूप अब बना लिए थे। विभु शब्द का यह अर्थ, विविध हो गए थे। वत्स तरात्मजात्मना, गायों के बछड़े बन करके और मातृभाव वाली गोपियों के पुत्र बन करके आपने स्तन्यामृत पिया। जिनके तृप्ति के लिए आज तक ये बड़े बड़े यज्ञ समर्थ नहीं हो सके, वे प्रभु पूर्ण तृप्ति के साथ, आनंद के साथ गौओं और गोपियों का दूध पिए। ओह, उनका कितना भाग्य है। श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए क्षमा प्रार्थना किए हैं। अतः सब क्षमस्व चित्तमे रजो भूवो, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं रजोगुण से उत्पन्न हूं। वे भगवान से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन रजोगुण का आवेश रहता है, इसलिए कहते हैं कि मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ। गलती हो सकती है हमसे। जैसे किसी के आंख में धूल पड़ जाए तो आधा देखता है, आधा नहीं देखता है, कम देखता है। तो इस तरह से रजोगुण के प्रभाव से मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैं भूल किया। यद्यपि मैं आपकी मंजू महिमा को देखना चाहता था, लेकिन जो उपाय किया वह बड़ी भूल थी। बड़ी भूल क्या थी कि वे उपाय करना चाहते थे। यह ब्रह्मा जी की एक इच्छा थी, जब भगवान ने अघासुर के पेट से बछड़ों और बच्चों को बचा लिया और फिर जमुना जी के तट पर ला करके उनके साथ भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की यही इच्छा हुई कि बछड़ों के मर जाने पर, बच्चों के मर जाने पर भगवान ने जीवित कर लिया, तो जरा बछड़ों को और बच्चों को चुरा करके देखेंगे क्या करते हैं, ये क्या लीला करते हैं। ये लीला देखने के लिए, इसको मंजू महिमा, सुंदर महिमा कही गई बात। तो ये मंजू महिमा देखने के लिए कि क्या कृष्ण करते हैं, वो चुरा लिए। तो ब्रह्मा जी का ये बहुत बड़ा अपराध नहीं था, बल्कि उन्होंने अच्छा किया कि चुरा लिया और बच्चों को भी, तो भगवान सब बन गए। लेकिन श्री ब्रह्मा जी इसको बहुत बड़ा अपराध मान करके क्षमा मांगने लगे कि आप मुझे क्षमा कीजिए। अजावल्ले पंध तमंध चक्षुष, मैं अपने को अज समझता हूं, अजन्मा समझता हूं और स्वतंत्र ईश्वर समझ लिया, मेरी भूल को आप क्षमा कीजिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे। हे अधोक्षज, हे इंद्रियों के अनुभव से परे, मैं तो आपका बच्चा हूं, आप मेरे मां के समान हैं। तो मां के उदर में यदि कोई शिशु है और शिशु हाथ पैर पटकता है गर्भ में, तो क्या माता उसको अपराध मानती है?
मैंने तो किया है अपराध, लेकिन क्या आप भी अपराध मानते हैं? बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो कभी कभी पैर चलाता है, हाथ चलाता है, तो माता क्या बच्चे से क्रोध करती है? नहीं, बल्कि खुश होती है कि हमारा बच्चा जीवित है, स्वस्थ है, ठीक है। तो इसी तरह मैं तो आपका बच्चा हूं, आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से मेरा जन्म हुआ। मैं आपके पेट से जन्म लिया। तो अगर पेट में बच्चा पाद उच्छलन करता है, हिलाता है, तो माता क्या उसे अपराध मानती है? यद्यपि मेरे द्वारा अपराध हुआ है, लेकिन आप क्या अपराध मानते हैं? और हे नाथ, अपराध मानते हैं तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं नाथवानिति, आप ही हमारे नाथ हैं। तो हमारा ये स्वभाव है, ये सेवक का स्वभाव होता है बच्चे का कि वो अपराध करेगा ही, और स्वामी का ये स्वभाव होता है कि वो क्षमा करेगा ही। तो क्षमा करना आपका स्वभाव है, और अपराध गलती करना है तो हमारा निसर्ग है, स्वभाव है। तो इसी स्वभाव से बाध्य होकर के अपनी अज्ञता के अनुसार मैंने अपराध किया, आप उसे क्षमा कीजिए। भगवान बोल नहीं रहे थे, ब्रह्मा जी की बात पर मुस्कुरा भी नहीं रहे थे, बड़े गंभीर थे। अपने को ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे कि ये बच्चा है 5 साल का और वो कुछ उसको मालूम नहीं है, और इतना तक नाटक कर रहे थे कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं उनको संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है। वे भाव व्यक्त कर रहे थे, कोई ब्रज भाषा में गांव की बोली में बोलेंगे तो कुछ समझेंगे, ये आकर के संस्कृत कहां से बोल रहे हैं, कौन भाषा बोल रहे हैं ये भी नहीं जानते हैं। ये भगवान की मुग्ध करने की लीला थी, बड़े मुग्ध थे। दही भात का कवर लिए लिए ठिठक गए थे, खा भी नहीं रहे थे, और ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, बातें समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी किसी को। तो देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे। तो ब्रह्मा जी और सोचते हैं कि हमसे बड़ा अपराध हो गया है, इसी से भगवान हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्षमा मांगते हैं। वस्तुतः हम लोगों की दृष्टि से ब्रह्मा जी ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है। माताओं को सौभाग्य मिला, कृष्ण को पुत्र रूप में पाकर के गायों को सौभाग्य मिला दूध पिलाने का, तो अच्छा हुआ। अगर ब्रह्मा जी नहीं चुराए होते तो भगवान ऐसे नहीं बने होते। तो ये कोई अपराध नहीं है, न ब्रह्मा जी के द्वारा कोई अपराध है, न भगवान ने इसको अपराध माना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान की लीला है। पर ब्रह्मा जी ये फील कर रहे थे कि मैं यहाँ रह रहा हूं, मैं भगवान की लीला में बाधक बन रहा हूं, अब यहां से जल्दी भागना चाहिए अपने घर, सत्यलोक, वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। यहां रह करके मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। और वो डिस्टर्ब किए थे नहीं, बल्कि और सुयोग दिए थे लीला करने का। परंतु अब जो स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें श्री कृष्ण का समय बेकार जा रहा है। वो न खा रहे हैं, न बच्चों से बात कर रहे हैं, न बछड़ा हाँक रहे हैं, वो खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी को ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अपराधी हूं, मैं भगवान के लीला में बाधक हूं। इसीलिए अपने स्तुति के अंत में उन्होंने भी कहा कि त्वमेव जगताम नाथो जगत तत्तवार्पितम, आप ही जगत के नाथ हैं और ये जगत आप संभालिए। अब हो गया, अब मैं सत्यलोक में नहीं रहूंगा और ब्रह्मा का पद मैं नहीं संभालूंगा। मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं। ये जगत आपका है, आप जगत के स्वामी हैं, जगत को आप रखिए, आप ही किसी को लगाइए रचना करने में, सृष्टि करने में। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई शक्ति नहीं है।
यहां तक उन्होंने कह दिया है। इसके पहले कृष्ण से संबंधित लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। अहो तिधन्या ब्रज गौरमण्य स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा। ब्रज की गोपियां और ब्रज की गाय धन्य है जिनके पुत्र के रूप में और बछड़े के रूप में आपने उन गायों का और माताओं का दूध अतीव मुदा अतिशय प्रेम से पिया। पीतम, पीतम का अर्थ है कि श्रीमुख लगा करके डायरेक्ट आपने चूसा दूध को, और दूध दूह करके और गिलास में दिया गया, इस तरह से श्री कृष्ण नहीं पिए। वो भी पीते थे, लेकिन ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं पीतम, इसका अर्थ है कि आपने श्रीमुख से दूध चूसा। जैसे बछड़े दूध चूसते हैं, चाहे बच्चे अपने माँ का दूध चूसते हैं, ऐसे भगवान ने मुख लगा करके डायरेक्ट पिया, खूब पिया। अतीव शब्द पीतम के साथ भी है और मुदा के साथ भी है। मुदा का अर्थ है मोद के साथ, आनंद, अति आनंद से अपने दूध पिया, या अपने अति दूध पिया, बहुत पिया। और इसीलिए ब्रज की गायें और ब्रज की गोपियां अति धन्य हैं, अतिशय भाग्यवान हैं। इसके साथ ही इस श्लोक के बाद वे कहते हैं कि आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति जो ब्रज में है, आपकी लीला में है, वो सब भाग्यवान है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम 2 बार कहते हैं। 2 बार अहो क्यों कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के भाग्य की कोई सीमा नहीं है, अपरिच्छिन्न भाग्य है। अहो भाग्यम, बहुत भाग्य है, बहुत भाग्य है। क्या भाग्य है कि जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिनसे प्रेम करते हैं, जिनके मित्र हैं, हितैषी हैं, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान। नंद गोप ब्रजौ के साथ, नंद गोप ब्रज, नंद महाराज का जो ब्रज है, वो ब्रज ही जिनका ओकस है, निवास स्थान है, वे ब्रजवासी। नंद महाराज के ब्रज में रहने वाले कोई भी जीव परम भाग्यवान है जिनके मित्र साक्षात पर ब्रह्म है, भगवान है। उनके साथ खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। सख्य रस में आविष्ट सखाओं के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। माताओं के भाग्य की प्रशंसा की बहुत धन्य इस श्लोक में वात्सल्य रति वाली, वात्सल्य रस में निमग्न माताओं के भाग्य की प्रशंसा किए। अब सख्य रस में आविष्ट ग्वालों की, सखाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। या जो भी ब्रज में है, ब्रज का वृक्ष, ब्रज के पशु पक्षी, ये सब श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण सबसे स्नेह करते हैं, सब पर ध्यान रखते हैं। इसीलिए वे सबके मित्र हैं, सहज हितैषी। बच्चे और बछड़े अघासुर के पेट में चले गए थे, मर गए थे, लेकिन भगवान ने उन्हें जिला दिया, जिला करके अघासुर के पेट से बाहर किया। तो यह मित्रता है। ब्रजवासियों के वे हितैषी हैं, सहज सुहृद।
बदले में कोई उपकार की भावना न रख करके और जो उपकार करे उसको सुहृद कहते हैं। तो श्री कृष्ण सब समय संहार करते हैं। और इंद्र वर्षा करने लगे ब्रज को नष्ट करने के लिए, तो भगवान ने इंद्र का कोई विरोध नहीं किया, कुछ उनको कहा नहीं, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उससे रक्षा कर लिया। ब्रज में 2 बार आग लगी थी, भयंकर दावाग्नि, तो भगवान ने रक्षा कर लिया। एक बार सबके देखते देखते और एक बार आंखें बंद करा करके रक्षा की आग से, आग पी गए। कालिए के सर्प से रक्षा किए। गंगा जी का पानी बिल्कुल दूषित हो गया था, जमुना जी का पानी दूषित हो गया था, जहर हो गया था कालिए के रहने से और भी भयंकर सर्प जमुना में रहने लगे थे और पानी विषैला हो गया था। कोई भी पी करके तो मर ही सकता था, लेकिन इतना उसका भयंकर प्रभाव था कि कोई जमुना के ऊपर, काली दह के ऊपर कोई पक्षी उड़ता हुआ जाता था तो वो विष की गर्मी से झुलस करके गिर पड़ता था, मर जाता था। आसपास के वृक्ष सब मर गए थे, केवल वह वृक्ष बचा है जो जमुना जी के तट पर है, पर उसे भगवान का सानिध्य मिलने वाला था, इस प्रभाव से भविष्य में कृपा होने वाली थी, इसके कारण वह वृक्ष नहीं मरा, आसपास के वृक्ष मर गए थे। तो इस तरह जमुना की दुर्दशा देख करके और जमुना के दूषित प्रभाव से अन्य लोगों का कष्ट देखकर भगवान ने कालिए को वृंदावन से निकाल करके रमणक द्वीप में भेज दिया। तो सब समय वे मित्र हैं। जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, हमेशा हितैषिता करते रहते थे। तो इस प्रकार गोपियों का भाग्य है और ब्रज की गायों का भाग्य है जिनका श्री कृष्ण ने दूध पिया, अतिशय पिया, खूब पिया। करोड़ों बछड़ा, करोड़ों गोप बालक बन करके उन्होंने दूध पिया। तो संख्या में बहुत अधिक, विभो शब्द इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बहुत बन करके आपने दूध पिया और समय भी काफी लगाया, पीते रहे। तो नित्य लीला है, पीते ही रहते हैं। अतीव पीतम और अतीव मुदा, अतिशय आनंद से पिए और खूब पिए। इस अवतार में भगवान ने दूध खूब पिया। गोपाल जी गायों का पालन करते हैं और दूध खूब पीते हैं, गोपियों का और गायों का। एक साधु व्यंग कर रहे थे, कह रहे थे कि इसके अलावा जो भी भगवान हैं वो इतना दूध नहीं पिए। नृसिंह भगवान तो बस आंत की माला लगा लिए, यही सबसे बड़ा श्रृंगार था। और उनके भयंकर रूप को देख करके सारे देवता भाग गए। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए तो वही बेर, कंद मूल, फल इधर उधर जंगल का खाते थे और साथ ही संघाती वे सब बानर भालू थे तो उनको भी वही छूट दे दिए थे, खाओ। भगवान के प्रभाव से वन में हमेशा फल फूल रहते थे, वो ये खा लेते थे, तो वहां दूध दही का तो कोई प्रश्न नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने खूब दूध पिया। गोपियों की और गायों के भाग्य की प्रशंसा करके ब्रह्मा जी इसके बाद कहते हैं,
ऐसाम तो भाग्य महिमा अच्युतावदास्ता एकादशैव ही वयम बतभूरि भागा। गोपियों की और गायों के भाग्य की प्रशंसा तो दूर की बात है, इसका कौन वर्णन कर पाएगा। हम एकादश देवता जो इंद्रियों, सबके इंद्रियों पर रहते हैं, हम भी इनके संबंध से धन्य हैं। गोपियां तो धन्य हैं, गायें धन्य हैं, इनके संबंध से हम भी धन्य हैं। सामान्यतः यह नियम है इस प्राकृतिक जगत में कि सबके इंद्रियों पर देवता निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जिसमें सर्व शिव भगवान प्रथम है, ये अहंकार के अधिष्ठाता देव है। अहंकार का अर्थ है मैं और मेरा। यद्यपि भगवान के पार्षदों में यह नियम नहीं है, उनकी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों जैसी दिव्य हैं, चिन्मय हैं, उनमें देवताओं का निवास नहीं होता है। परंतु फिर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम एकादश देवता, इंद्रियों का अधिष्ठाता धन्य हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों के इंद्रियों पर रह करके हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को पीते हैं, दर्शन करते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हाथ से सेवा करते हैं इत्यादि। इस पर प्रश्न होता है कि ब्रजवासी भगवान के नित्य परिकर है, दिव्य है, उनके इंद्रियों पर देवता नहीं रहते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सामान्य नियम के अनुसार भगवान के परिकरों के इंद्रियों पर देवताओं का निवास नहीं है, परंतु फिर भी देवताओं की भावना है कि हम इनकी इंद्रियों पर हैं। जैसे सूर्य भगवान आंख पर है, तो वे जब कृष्ण को देखते हैं तो सूर्य की भावना होती है कि मैं देख रहा हूं। और वास्तव में सूर्य देखने की सुविधा देते हैं संसार में। तो ब्रजवासियों के भाग्य को देख करके अपने जीवन को सफल करने के लिए देवता देखा करते हैं। भगवान सूर्य आंख पर और चंद्रमा मन में निवास करते हैं। अहंकार का अर्थ है मैं और मेरा। तो ब्रजवासियों में भी भावना है कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरा बेटा है, मेरा सखा है, मेरा ये है। तो भगवान शिव भी इस तरह से मान्यता करते हैं। अहंकार का अधिष्ठाता है और ब्रह्मा जी बुद्धि पर विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी का काम है अध्यवसाय, निर्णय करना किसी चीज का, यह करना है नहीं करना है, निश्चय। तो ब्रजवासी जो निश्चय करते हैं, कभी कृष्ण के साथ खेलना है, कृष्ण को खिलाना है, कृष्ण को स्नान करना है, तो उनके उस अध्यवसाय में ब्रह्मा जी अहम्मति करते हैं कि मैं भी कर रहा हूं। और चंद्रमा का निवास स्थान मन है, मन का कार्य है संकल्प, संकल्प विकल्प। तो कृष्ण विषयक, कृष्ण के बारे में कुछ भी संकल्प कर रहे हैं तो चंद्रमा मानते हैं कि हम कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि हम एकादश देवता, जिसमें सर्वादय सर्व शिव जिसमें प्रधान है, हम लोग भी धन्य हो रहे हैं। इन ब्रजवासियों के इंद्रियों पर रह करके धन्य हो रहे हैं।
इससे एक बहुत सुंदर सिद्धांत निकलता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों का जो प्रयोग करता है, सोचता है मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं टच कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं हाथ से काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वो सोच सकता है। लेकिन वास्तव में सबके इंद्रियों को चालित करते हैं देवतागण। वाणी पर वाहनी देवता हैं, अग्नि देवता, वे बोलने में मदद करते हैं। सरस्वती जी वाणी पर रहती हैं और जिह्वा में बोलने की शक्ति देती हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर बसने वाले देवताओं को अच्छे कार्य में लगावे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि कवि लोग कुछ कविता करते हैं, कुछ कहते हैं, गाते हैं, तो वे माता सरस्वती का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, हे माता मेरे जिह्वा पर बैठो। और जब आ जाती है सरस्वती जी सत्यलोक से, तो यहां आने पर वे लोग प्राकृत राजाओं का या प्राकृत लोगों का, संसारिक लोगों का जस गाते हैं। तो उस समय सरस्वती सिर पीट करके पछताने लगती है कि मैं क्यों आई। यदि भगवान का कीर्तन गाया जाए, भगवान की कथा कही जाए, तब माता सरस्वती खुश रहती है। और कोई सरस्वती को मनावे और संसारिक गीत गावे तो सरस्वती पछताने लगती है कि बेकार आई यहाँ, भाड़ा भी नहीं दिया, कुछ नहीं, परेशानी हुई, और यहाँ आने पर संसारिक बात बोलना पड़ रहा है। यही हालत सभी देवताओं की है। अगर हम भगवान का श्री विग्रह देखते हैं, भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, वैष्णवों का दर्शन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये देवता बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमको अवसर मिला भगवान को देखने का। सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, संकल्प के देवता या व्यवसाय के देवता, अहंकार के देवता, सब प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मन में सोचता है मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूं, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव। और कोई यही केवल सोचे कि मैं इस गांव का हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये बेटा है, मैं उसका बाप हूं, मेरी ये इज्जत है, मेरा यही सब करे, तो भगवान शिव को बेइज्जत करता है। शिव जी अब उसके संग कहते ही हैं, वो उसके अहंकार में वे अधिष्ठित होते हैं। इसलिए भगवान शिव की इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए अहम ममेति का सुधार करना चाहिए। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण के भक्त मेरे हैं, कृष्ण का मंदिर मेरा है, गिरिराज जी मेरे हैं, वृंदावन धाम मेरा है। इस तरह की शुद्ध भावना होती है तो अहंकार के अधिष्ठाता भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और बुद्धि से यदि यह निर्णय किया जाए मुझे यह करना है, मुझे जप करना है, मुझे पढ़ना है, सुनना है भगवान के बारे में, तो श्री ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग धन्य हो रहे हैं इन ब्रजवासियों की इंद्रियों पर रह करके। यद्यपि वे हैं नहीं, लेकिन भावना द्वारा सब देवता मानते हैं कि हम हैं। तो देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में सब समय ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी इंद्रियों पर देवता हैं।
अतः देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान के अलावा अन्य चर्चा करते हैं, अन्य संकल्प विकल्प करते हैं, तो उससे अपना तो पतन होता ही है, देवताओं को भी गिराते हैं और वे फिर नाम नहीं लेंगे कि हम इसकी इंद्रियों पर रहें। जिसकी इंद्रियों पर देवता नहीं आएंगे तो शैतान बैठेंगे, सब राक्षस बैठेंगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये ब्रजवासी तो धन्य हैं ही, इनकी इंद्रियों पर रह करके हम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के मादक मधु को पीते रहते हैं। कोई देवता सौंदर्य देखते हैं, जब एक एक इंद्रिय पर रह करके और श्री कृष्ण के एक एक रस का आस्वादन करके देवता धन्य हो रहे हैं, तो फिर ब्रजवासी तो सभी इंद्रियों से श्री कृष्ण का रस पीते हैं। इनके विषय में कहना ही क्या है। तो देवताओं में कोई केवल देखता है, कोई केवल सुनता है, कोई श्रवण इंद्रिय पर है और कोई नेत्र इंद्रिय पर है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोग एक एक इंद्रिय पर रह करके एक एक विषय का आस्वादन करके धन्य हो रहे हैं। जैसे सरस्वती जी जीभ पर रहती हैं, आंख पर नहीं। आंख पर सूर्य भगवान का निवास है, मन में चंद्रमा का निवास है। तो संकल्प विकल्प करेंगे, ध्यान करेंगे तो चंद्रमा सुखी होंगे और देवता को वो सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो एक एक सौभाग्य प्राप्त करके अपने को परम धन्य मानते हैं, एक एक गुण से। तो ब्रजवासी तो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण का रस पीते हैं। तो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण के विषय में सुनते हैं, कृष्ण का आलिंगन करते हैं, कृष्ण को दूध पिलाते हैं। सभी इंद्रियों के द्वारा वे सुख पाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको अंघ्री उदज मध्वमृतम। अंघ्री का अर्थ चरण और उदज, उद माने जल, ज माने जन्म, जल से जिसका जन्म होता है अर्थात कमल। चरण कमल का मधु, अच्छे स्वादिष्ट, चाहे जो भी हो, सौंदर्य या सौस्वर्य, सौगंध, ये सब भगवान में है। श्री कृष्ण के पूरे स्वरूप को चरण शब्द से व्यक्त किया जाता है। बड़े लोगों का वर्णन चरण से ही किया जाता है, इसीलिए यहाँ चरण कमल कहा जा रहा है। श्री कृष्ण के चरण कमल का मादक मधु हम लोग पी रहे हैं एक एक इंद्रिय पर रहकर। जैसे कोई महात्मा आवे अपने पास तो आदमी पूछता है कि कहाँ से चरण आया। तो कहाँ से चरण आया इसका मतलब है कि आप कहाँ से आए। चरण आया तो ऐसा नहीं समझना चाहिए चरण कट करके चल करके आ गया। कहाँ से चरण आया, चाहे कहाँ से आसन आया। तो आसन आया, इससे आगे व्यक्ति सोचेगा कि आसन कोई ट्रांसपोर्टेशन से आया होगा। नहीं, आसन है मतलब आप कहाँ से आए। तो बड़े का वर्णन चरण से किया जाता है, साधुओं का वर्णन पूछते हैं तो आसन से करते हैं। किसी को ठहराना होता है तो साधु समाज में यही कहते हैं, ठीक है आसन रखिए, आसन रखिए। आसन रखिए मतलब आप रहिए। या इस समय कह देंगे आप झोला रखिए, आप ब्रीफकेस रखिए, तो उसका मतलब है कि आप रहिए।
तो चरण कमल का मादक मधु पीते हैं देवता लोग। इसका अर्थ है कोई उनकी मधुर बोली सुनते हैं, कोई सुंदर रूप निहारते हैं, कोई भगवान के श्री विग्रह से निकलते हुए सुगंध को सूंघते हैं, कोई उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, कोई झूला झुलाते हैं, कोई अपने हाथ से उनकी सेवा करते हैं। यही है मादक मधु पीना इंद्रियों से। और इसके बाद श्री ब्रह्मा जी यहां तक कहते हैं ब्रजवासियों के भाग्य को देखकर कि ऐसा घोष निवास नामुत किम देवराते तिनश्चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्रापयन मुह्यति सद्वे साधव पूतनापि सकुलात् तामेव देवा पिता यद धामात् सुहित प्रियात्म तनय प्राणाशया स्तोत्कृत। हे प्रभो, इन घोष निवासिना नंद महाराज के घोष में ब्रज में रहने वालों को आप क्या दे करके इनके ऋण से मुक्त होंगे? भगवान ने कहा अगर मान लीजिए बोले तो नहीं, लेकिन अगर ये कुछ प्रतिवाद करे कि क्यों नहीं, मेरे पास तो बहुत है, मैं दे करके उनके ऋण से मुक्त हो जाऊं। तो ब्रजवासियों ने आपकी इतनी सेवा की है, दूध पिलाया, आपसे प्रेम किया, तो क्या दे करके आप इनके ऋण से मुक्त होंगे? तो भगवान ने कहा कि मैं हूं न अपने को दे करके ऋण शोधन करूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, आप इनको कुछ नहीं दे पाएंगे। आत्मदान तो आपने राक्षसों को भी कर दिया है। आपसे बढ़ करके और कोई फल नहीं है। आप अपने को दे करके ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने को तो पूतना को भी दे दिया है। पूतना सकुला, अपने कुल के साथ, कुल मतलब अघासुर और बकासुर, अपने भाई के साथ पूतना ने पा लिया है। तो अपने आप को आप देंगे तो अपने आप को तो अपने पूतना को भी दे दिया, तो वही दिए ना जो पूतना को दिए, उतना ही देंगे आप। निश्चित ही आप ऋणी रहेंगे। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले इन गोप गोपियों के गायों के आप चिर ऋणी रहेंगे। आप ऋण नहीं चुका पाएंगे और आप इनके अधीन रहेंगे हमेशा। ये सोच करके मेरा मन मुग्ध हो रहा है, मोहित हो रहा है, ये भगवान की क्या दुर्दशा होगी। आप इनके ऋणी रहेंगे, इनके अधीन रहेंगे, आप ऋण का शोधन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी इस तरह से सिद्धांत व्यक्त कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भगवान कितने बड़े दाता हैं। पूतना को मातृ गति दे दिए, धाय गति दे दिए। पूतना जो स्तनों में विष लगाकर मारने गई थी, उसको उन्होंने मातृ गति दिया, अपनी मां बना लिया। और जो मां है, गौएं चाहे गोपियां, जो वास्तव में स्तन्यामृतम, स्तन का दूध में पिलाई, उनको एक क्या वही। और मान लीजिए पुत्र हो भी जाते हैं तो क्या ऋण का शोधन करेंगे? नहीं। पूतना को विष देने पर मातृगति दिए, उसके पुत्र बन गए। और जिन लोगों ने दूध पिलाया, खूब पिलाया समय तक, और मन भर करके दूध पिलाया, उसको पिया इन्होंने अपने आप, तो दोनों को एक ही गति कैसे दे सकते हैं?
अगर देंगे भी तो ऋण का शोधन हो नहीं रहा है। ब्रह्मा जी भगवान को देव कह रहे हैं। देव का दो अर्थ होता है, चमकने वाला या कीड़ा करने वाला। तो देव वृंदावन सदा क्रीडति इति देवा। वृंदावन में भगवान कृष्ण सदा क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं, रमते रहते हैं, इसीलिए उनको देव कहा गया है। और इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं तावद रागादय हस्ते नास्तावत कारागृहम गृहम तावन मोहंघ्रि निगडो जावत कृष्ण नंदते जना। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले सभी गृहस्थ हैं, कोई सन्यासी नहीं है। सबके जीवन में प्रपंच है। प्रपंच मतलब घर है, गौएं हैं, पुत्र हैं, घर घर में स्वजन हैं, लेकिन सब कुछ है कृष्ण के लिए। और उनके मन में राग है, अटैचमेंट है, घर गृहस्थी में, परिवार में, बंधन में, सब। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं तावद रागादय हस्तेना। ये राग आदि रागादय तभी तक चोर की तरह हमारे विवेक धन को लूटते हैं, ज्ञान को हर लेते हैं। यावत कृष्ण न तेजना, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है तभी तक एक राग आदि स्तेना चोर की तरह हमारे ज्ञान को लूटते हैं। और तावत कारागृहम गृहम, और घर गृहस्थी का जीवन है, घर तब तक ही कारागृह की तरह है। जावत कृष्ण ते जना, जब तक हे कृष्ण जीव आपका नहीं हो जाता है। जब जीव कृष्ण को समर्पण करता है, कृष्ण का हो जाता है, तब राग आदि उसके जीवन में अहित नहीं करते हैं, और घर गृहस्थी उसके लिए कारागृह नहीं होता है। कारागृह प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं, बंधन आगार, जहां व्यक्ति को कोई अपराध करने पर बांध करके रखा जाता है, कारागृह, जेल। ये घर गृहस्थी सच्चा जेल है। गृहस्थ जीवन, अपना घर, ये कारागृह नहीं है। क्या है? कारागृह प्रत्यक्ष है। कारागृह में कैदी बंद रहते हैं और चहरदीवारी होती है, ताला लगे रहते हैं, और उसके बाद भी पहरेदार पहरा देते हैं, तब लोग नहीं निकल पाते। लेकिन अपने घर में ताला नहीं लगा है, कोई पहरा नहीं दे रहा है, फिर भी घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं। और हजारों दुख है, घर गृहस्थी में हजारों दुख है, फिर भी उसमें पड़े रहते हैं। तो असली बंधन, असली जेल अपना घर है। अगर प्रसिद्ध कारागृह का फाटक खोल दिया जाए, कोई पहरेदार न हो, तो सब लोग निकलकर भाग जाएंगे। लेकिन इस अपने घर में लाखों दुख हो, कुछ भी हो, सब सह करके इसी में आदमी पड़ा रहता है, कारागृह। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का तावत कारागृहम गृहम, तब तक गृह कारागृह है जब तक
हे कृष्ण, जीव आपका नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण को समर्पण करता है तब अपना घर कारागृह नहीं रह जाता है, वही भगवान को प्रसन्न करने वाला मंदिर बन जाता है। भले व्यक्ति अपने परिवार में रहे, काम करे, सब करे, परंतु कृष्ण का हो गया है तो वो मंदिर में ही रह रहा है, वो भगवान के धाम में रह रहा है। ब्रजवासियों के यहाँ तो सब है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन घर के बच्चे भी कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण से जुड़े हुए हैं। घर कृष्ण का है, घर में रखा हुआ सब सामान कृष्ण के लिए है। कृष्ण किसी भी घर में कुछ भी करें, खाएं पिएं, माखन लुटावें, उनके लिए छूट है, उनके लिए ही है। तो घर गृहस्थी पूरा केवल कृष्ण के लिए है, वो व्यक्ति कृष्ण का हो गया है। तो जो कृष्ण का हो जाता है उसके लिए घर गृहस्थी बंधन नहीं है, तो घर गृहस्थी ही मुक्त करने वाला हो जाता है। और ये मोह है, यह मैं हूं, मेरा है, ये इसको मोह कहते हैं। मोह पैर में बेड़ी की तरह बंधा हुआ है। तावन मोहंघ्रि निगडो, अंघ्रि निगड, यह ज्ञान मोह। मन बसता है कि मैं इस गांव का हूं, इस परिवार का हूं, या मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं। ये सब मोह है। मोह बस अपने को देह मान लेता है व्यक्ति, मैं यह देह हूं, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। देह मैं नहीं है, मेरा है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कहना भी एक अज्ञान है। देह वास्तव में मेरा भी नहीं है। देह किसका है, भागवत में 2 बार प्रश्न उठाया गया है। देह किमन्न दातु स्वम शक्तुर्मातुरेव, देह किसका है। अगर माता कहे कि ये देह मेरा है तो माता का ये देह नहीं है। देखा जाता है कि वो व्यक्ति माता से जन्म लेता है ना, कुछ काल में माता को छोड़ करके फिर माता जी के साथ हो जाता है। हुआ ना, तो उस समय स्त्री कह सकती है कि यह देह मेरा है। और किसी कंपनी में या सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता है तो स्टाफ वाले कहते हैं ये मेरा स्टाफ है, इस कंपनी का है, इस दल का है, इस डिपार्ट का है। या कोई बलात् बेगार में काम कराता है, वो कहता है कि मेरा है। या कोई वेतन दे करके उस देह को खरीद लेता है तो कहता है कि मेरा आदमी है। और उधर मरने पर इस देह का उपयोग कुत्ते करते हैं, गिद्ध करते हैं, वे नोच नोच करके खा जाते हैं और वो मानो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये शरीर अंततः मेरा है। और शरीर अंत में जिसके काम में आवे उसका मानना ही पड़ेगा, है ना। एक बार हमारे गांव में मंदिर बन रहा था तो लकड़ी लेने के लिए मैं बाजार में गया तो मेरे साथ मेरा चचेरा भाई भी था। तो दुकानदार ने कहा इतना दाम है लकड़ी का, तो मैं कहा ठीक है देना चाहिए। तो मेरा भाई बहस करने लगा कि आप चाहे जितना में भी खरीदे हैं हम इतना नहीं देंगे। वो कहा कि ये लकड़ी आसाम से आई हुई है, इसमें इतना मंगाने में खर्च लगा है।
तो कहा कि मंगाने में कुछ भी खर्च हो तो हम क्यों देंगे। तो वो दुकानदार कहा लकड़ी को आप कंज्यूम करेंगे, इससे काम लेंगे, तो इसमें को मंगाने में जो खर्च लगा वो हम देंगे, हम इसी के लिए दुकान खोले हैं, हम मंगा मंगा करके दिया करें। इसको मंगाने में जो खर्च हुआ वो भी आपको देना होगा और प्लस कुछ मैं नफा दूंगा वो भी देना होगा। तो बात याद आएगी, ठीक कहता है, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करेगा, उपभोक्ता भोगेगा, वही उस लकड़ी का या किसी भी वस्तु का खर्च देगा ना। तो जो अंत में भोगता है वो अधिकारी माना जाता है। तो इस शरीर का अंततोगत्वा कौन अधिकारी है? या तो कुत्ता है, आप इस शरीर को कहीं मरने पर फेंक दीजिए, इसको सबसे पहले वही देखने आएंगे, कुत्ते और सियार, गिद्ध, यही सब आते हैं, खा जाते हैं और किसी से पूछते भी नहीं। किससे पूछें, उनका ही वो है, पूछे क्यों? पिता कह सकता है कि ये शरीर हमारा है, लेकिन नहीं। किसी का स्वामित्व चल है इस शरीर पर, कुछ बरस तक कोई कहता है मेरा है, उसके बाद स्वामित्व बदल जाता है, कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो मेरा स्थायी नहीं है, ये बदलता रहता है। इसीलिए आज तक ये निश्चय नहीं हुआ कि ये देह किसका है, किसका कहा जाए। 2 साल किसी का रहा, 4 साल किसी का रहा, बदलता रहता है। देह कि मन दातु सो, क्या देह अन्न दे करके पालने वाले का है, या गर्भाधान करने वाले पिता का है, या माता को भी जन्म देने वाले नाना का है? क्या यह इस तरह से संबंध बनता है, लेकिन संबंध अनैकांतिक है, एकांतिक संबंध नहीं है, बदलता रहता है। लेकिन हम मूर्खतावश मान लेते हैं मैं यह देह हूं, और कुछ ज्ञान होता है तो लोग ये मानते हैं कि नहीं, मैं देह नहीं हूं, देह मेरा है। इसको ज्ञान कहा जाता है, हायर ज्ञान। लेकिन यह भी एक मूढ़ता है। तो अगर ये पूछा जाए देह क्या आत्मा का है, देह आत्मा का कैसे हो सकता है? ये पहले नहीं था और बाद में आत्मा को छोड़कर चला जाता है, गिर जाता है। आत्मा देह को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन देह को इसका गम नहीं होता है। आत्मा तो देह को रखना चाहता है, चाहे चिकित्सा करके, दवाई करके, ओझाई करके, जैसे तैसे देह में रहना चाहता है, लेकिन देह आत्मा को छोड़ने की तैयारी कर देता है, नहीं रहेंगे, छोड़ करके चला जाता है। और जब तक रहता है तब तक आत्मा को बहुत दुख देता रहता है। जो भी पीड़ा होती है, जैसे मान लीजिए देह में बुखार है, तो देह को दुख थोड़े होता है, जो भी दुख हो रहा है आत्मा को होता है। आत्मा उपाधिग्रस्त है, वो मन को मैं मान लिया, इसलिए वो दुखी होता रहता है। तो देह आत्मा का नहीं है। अगर आत्मा को होता तो आत्मा को ही क्यों दुख दे रहा है, और आत्मा के साथ हमेशा क्यों नहीं रहता है? ये आत्मा को छोड़ करके गिर जाता है, चला जाता है। इसलिए ये देह अपना भी नहीं है। तो देह किसका है, किसका कार्य? किसी का नहीं है। कुछ काल तक किसी का संबंध दिखता है, इसके बाद नहीं दिखता है। पर देह को हम मेरा न मान करके मैं मानने लगते हैं, इतना अभिनिविष्ट हो जाते हैं। मैं यह देह हूं,
मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते बोलते कहते हैं मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, आई एम डॉग, आई एम कैट। यही सब भावना है, घोर अज्ञान है। मनुष्य समाज को माना जाता है कि ये बड़ा ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भावनाएं अहम ममेति मनुष्य समाज में है। मैं यह हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं कैट हूं, मैं डॉग हूं, इस तरह से मानता है। मैं क्या हूं इसको सुधारना जरूरी है। मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, कृष्ण का सेवक हूं, दास। यही हमारी आईडी है, हमारा स्वरूप। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास हूं, यही मेरा स्वरूप है, और कुछ नहीं हूं, कृष्ण का नित्य दास हूं। इसलिए कृष्ण की सेवा करना हमारा स्वरूपगत धर्म है। कृष्ण की भक्ति करना यही हमारा परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रधोक्षजे। जिस काम से भगवान श्री कृष्ण में अहेतुकी भक्ति हो, निष्काम भक्ति और अखंडा भक्ति जो कभी रुके नहीं, चलती रहे, तो उस कार्य को परम धर्म कहते हैं। हमारा कर्तव्य असली क्या है, क्या करें तो वही करें जैसे कृष्ण में हमारा प्रेम हो, सदा के लिए कभी रुके नहीं, अखंड और किसी कामना से नहीं, शुद्ध भाव से भक्ति करें, तो वही कार्य हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है, जिसको परम धर्म कहते हैं, स्वरूपगत धर्म। और स्वरूपगत धर्म में मुख्य क्या कार्य है कि हम भगवान कृष्ण के विषय में खूब मनोयोग से और पर्याप्त कीर्तन करें और श्रवण करें। कीर्तन दो तरह का होता है। कीर्तन भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान की कथा कहना भी कीर्तन है। जैसा कहा गया है कि वैयासकी कीर्तन है। भगवान का कीर्तन करने वालों में सुखदेव गोस्वामी सबसे श्रेष्ठ हैं। स्मरण करने वालों में प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ हैं। भगवान की वंदना करने में अक्रूर जी आदर्श भक्त हैं। भगवान को लाने के लिए, मथुरा ले जाने के लिए वृंदावन आ रहे थे, नंदगांव आ रहे थे। रास्ते में कृष्ण का चरण चिन्ह देख करके रथ से कूद गए और धूली में लोट लोट करके गुण गा रहे थे, कहो मैं धन्य हूं। तो अभी भगवान दूर थे, तब तक ये चरण धूली में लौटने लगे। वे कंस के मंत्री थे, जा रहे थे कृष्ण को लाने के लिए, लेकिन उस राजकीय पद का भी कोई अभिमान नहीं, कोई शोक नहीं, चिंता नहीं, और धूली में लौटने लगे। तो प्रणाम ऐसे भगवान को करना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन ही मुख्य है, स्वरूपगत धर्म। ये हम सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो ये हम अपना असली काम कर रहे हैं। यही हमारा स्वरूप है, और स्वरूप के अनुबंधी कर्तव्य भी यही है। स्वरूपानुबंधी कर्तव्य जो हमारे स्वरूप के अनुकूल है, और जो भी काम धंधा है वो देह के अनुबंधी है। देह चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ काम होते हैं।
और कुछ अपने स्वरूप को सुखी करने के लिए, मुक्त करने के लिए, ठीक रखने के लिए काम होता है। तो भगवान की जो भक्ति है वो अपने स्वरूप के अनुकूल है, स्वरूप को ठीक रखने के लिए है। और भक्ति स्वरूपानुबंधी कर्तव्य है। और जो काम देखे जाते हैं, कभी कभी साधु समाज में भी काम देखा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत तरह के ग्रंथ पढ़ रहा हो, ध्यान कर रहा हो, लेकिन बहुत प्रकार के ग्रंथ पढ़ना और ध्यान करना, ध्यान किस चीज का, भगवान का ध्यान न करके किसी ज्योति का या निराकार का ध्यान करता है, तो जीव का वह स्वरूप नहीं है, स्वरूप से विरुद्ध काम कर रहा है। कृष्ण का नित्य दास है जीव, तो दासता का प्रैक्टिस कर रहा है, भगवान के बारे में बोल रहा है, सुन रहा है, प्रणाम कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो यह अपने स्वरूप के अनुरूप अप्रेंटिस है, अभ्यास है। तो हमारा जो स्वरूप है उसी के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। हमारा जो रूप नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ करेंगे तो सब उल्टा होगा। हम भगवान कृष्ण के दास हैं, यही अहंकार होना चाहिए। और कृष्ण मेरे हैं। पर अहंकार छाया हुआ है, मैं देह हूं, और देह का संबंध नहीं मेरा असली संबंध है। इसलिए परिवार मेरा है, गांव मेरा है, ये समाज मेरा है, वो मेरा कोई मेरा नहीं है। कृष्ण मेरे हैं, और मैं भी किसी का नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, मैं कृष्ण का हूं। और जब कृष्ण का हूं तो कृष्ण का काम करना है, यही हमारा स्वरूप है। यावत कृष्ण न ते जना, मैं इस बात पर बोल रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक जीव कृष्ण का नहीं होता है तब तक उसके लिए राग क्रोध आदि बहुत बाधक है, और घर गृहस्थी कारागृह है, तथा मोह पैर में बेड़ी की तरह जकड़ा रहता है। कृष्ण का हो जाने पर यही सब चीजें सहायक होती हैं। व्यक्ति कहीं रहे, चाहे गृह में रहे या वन में रहे, कोई बात नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, घर में रहो चाहे वन में रहो, सब समय चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करो। गृहेवा बनते थाके सदा हरि बोले डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। जो व्यक्ति घर में रहे, चाहे वन में रहे, सन्यासी रहे, वानप्रस्थी रहे या गृहस्थ रहे, हर एक समय हरि हरि बोलता रहता है, ऐसे व्यक्ति का संग मुझे मिले। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम मांगे तार संग। तो यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा परम कर्तव्य है कि हम जहां भी जिस अवस्था में रहें हरि हरि पुकारा कर रहे हैं। चाहे कभी समाज में सामूहिक रूप से गावें या अकेले जप करें, भाव को भावन ख्याल असू जैसे